अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सिमेट्रिक फंक्शन को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं जी। तो सिमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करने के बाद आज हम जो है वो डिफरेंट टाइप के सिमेट्रिक फंक्शन लेके उनको इवेल्युएट करते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.4 यानी हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4, इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन इवेल्युएट कि जो हमें दिए गए हैं उनको हमने क्या करना है, इवेल्युएट यानी उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अल्फा बीटा दो रूट, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है वो क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो क्या होते हैं, 2 ही होते हैं। अब उन 2 रूट्स को लेके हमने, और वो रूट्स इस इक्वेशन के हैं, हमने क्या करना है उससे रिलेटेड हमारे पास ये डिफरेंट हमें फंक्शन दिए गए हैं, उन फंक्शंस को हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो अभी हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो गिवन इक्वेशन लेंगे। गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, इसके साथ हम इसका कंपैरिजन करते हैं। इसका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास a जो है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a, तो यहाँ से a हमें 1 मिलेगा। x का कोएफिशिएंट जो है वो b होता है, तो b हमारे पास आ जाएगा p, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई q। तो अभी हम इसके लिहाज से जो है वो a b c की वैल्यूज को लेके चलते हैं। हमने लास्ट एक्सरसाइज में 2.3 में हमने जो है वो रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड किया था, जिसमें हमने सॉल्यूशन नहीं फाइंड किया, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। विदाउट सॉल्यूशन हमने क्या करना है, इसके रूट्स जो अल्फा और बीटा दिए गए हैं उनका सम भी लेंगे और उनका प्रोडक्ट भी लेंगे। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन में बता दिया गया है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो लिहाजा अब हम इसमें जो है वो, क्योंकि हमें पहले ही मालूम है, तो हम एज ये सिंस का वर्ड यूज करेंगे। ये जैसा कि हम जानते हैं, ये जैसा कि अल्फा बीटा आर रूट्स, ये उधर हम लेट कर रहे थे, यहाँ हम लेट नहीं करेंगे क्योंकि ये यूज हो रहे हैं, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन के रूट्स हैं। लिहाजा हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया माइनस पी, यानी बी जो है वो प्लस में आ रहा है p, और माइनस फार्मूले वाला वैसे रहेगा। ए हमारे पास 1 है, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस p। अब हम इन रूट्स का प्रोडक्ट भी लेते हैं, यानी अल्फा बीटा, और वो हमारे पास आ जाएगा c ओवर a, तो ये बन जाएगा c हमारे पास आ रहा है q ओवर 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास q। अब हमने इन्हीं वैल्यू को यूज करना है, और इस क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए हमने ये देखिए हमारे पास ना तो अलग से अल्फा की वैल्यू है ना अलग से बीटा की वैल्यू है। जैसे इससे लास्ट लेक्चर जब हम
उसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि रूट चेंज करेंगे तो फंक्शन सिमेट्रिक रहेगा या नहीं रहेगा। उस तरह की कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं है जिसको हम यूज करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा, बल्कि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आइडेंटिटी को, इस फंक्शन को या इस जो है वो एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, इस फॉर्म में तोड़ देना है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। ये अलग अलग स्क्वायर की फॉर्म से हमने इसको जो है वो चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए अगर देखें तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो इसको हम जो है वो क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है। उसको अगर हम अल्फा बीटा की फॉर्म में डालते हैं तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। अब हमें वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो यहाँ पे ये जो टर्म इतनी आ रही है ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर इस एक्स्ट्रा वाली टर्म को हम उठा के लेफ्ट साइड पे लाते हैं तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो रिजल्ट है जिसको हम लेना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारा यहाँ पे नंबर या जो हमारी यहाँ पे टर्म आ रही है वो बिल्कुल ऐसी है, तो इसकी जगह में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें देखिए अब हमारे पास वैल्यूज किस फॉर्म में आ रही है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, तो लिहाजा हम अगर इसको इस फॉर्म में तोड़ दें तो हमारा सोल्यूशन जो है ये हम इवेल्युएट करने में इसको आसान रहेंगे। तो अभी हम उसको उस फॉर्म में तोड़ते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी यहाँ पे हमने हिंट दे देने कि हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज की और फिर हमने वहां से रिजल्ट ले लिया। तो अभी हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ रहा है माइनस पी, तो ये आ जाएगा माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू, ये हमने पुट कर दी। अब ये स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की और ये हमने रिजल्ट ले लिया इसका फाइनली। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास आ रहा है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अभी इसको भी हमने क्या करना है, क्योंकि ये जितने भी पार्ट्स इस क्वेश्चन 1 के होंगे उन तमाम के लिए इक्वेशन हमारी वही होगी। उसी इक्वेशन के लिहाज से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यूज करना है। तो आप लोगों से तो जब भी रिक्वायर होगा तो एक ही पार्ट पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने ये सारा करने के बाद जो पार्ट आपसे पूछा जाएगा उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो अभी देखिएगा ये हमने भी इसको क्या करना है, इस टर्म को भी या इस फंक्शन को भी, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसको भी हमने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में रिजॉल्व करना है। तो अब देखिएगा सबसे पहला काम, यहाँ अल्फा क्यूब यहाँ बीटा, यहाँ अल्फा या बीटा क्यूब, यानी इसमें मिनिमम बीटा की पावर 1 है और इसमें अल्फा की मिनिमम 1 है। तो जितनी मिनिमम पावर दोनों में आ रही है अल्फा बीटा की वो हम कॉमन ले लेते हैं, यानी अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से रह जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये बीटा कॉमन चला गया, प्लस यहाँ से अल्फा कॉमन एक बीटा भी कॉमन, तो ये रह गया बीटा स्क्वायर। अब देखें तो ये वही वाला पार्ट बन गया फर्स्ट वाला, तो इसको भी क्या कर देंगे फिर ऐसे ही, ये अल्फा बीटा और यहाँ क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू और इधर जो है वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये माइनस पी स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 2 क्यू, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू।
अब हम इसके लिहाज से जो है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा Q यानी ये अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू Q इंटू, अब इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 Q, अगर हम Q को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस Q को Q से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2Q स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट की भी हमने वैल्यूएशन कर दी, यानी इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए देखिए ये दोनों प्लस हो रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली टर्म दोनों की जो है वो डिफरेंट आ रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी हमारे पास बन जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को जब हम बीटा यानी फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा अल्फा। जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट टर्म के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर आ रहा हमारे पास अल्फा। जब अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस, जब हम अल्फा बीटा को अल्फा पे डिवाइड करेंगे तो अल्फा कैंसिल, बीटा बच जाएगा, बीटा को ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर। तो इसको देखिए ये फिर वही फॉर्म आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इस पे फिर हम क्या कर देंगे वही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो अभी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ रहा है माइनस पी, ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्यू है, ओवर में अल्फा बीटा वो भी क्यू आ जाएगा। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये पी का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, माइनस पी का स्क्वायर ये प्लस पी स्क्वायर माइनस 2Q ओवर में आ जाएगा Q, तो ये हमारा जो है वो क्या हुआ रिजल्ट होगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन 3 के सॉरी क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट थे। थर्ड पार्ट यानी थ्री उसमें जो हमें जो है वो क्या दिए हुए थे फंक्शन दिए हुए थे, जिन फंक्शन को हमने जो है वो क्या करना था सॉल्व करना था, यानी उसकी इवैल्यूएशन करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी, और उस इक्वेशन को के रूट्स को हमने यूज करना है अल्फा बीटा को, यानी अल्फा बीटा से हमने सम फाइंड किया, सम फाइंड करने के बाद प्रोडक्ट, फिर इन रूट्स को या इन जो है वो फंक्शंस को हमने क्या किया उन के मुताबिक यानी सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद फिर हमने उनकी वैल्यूज वहां से लेकर पुटिंग की, पुटिंग के बाद ही हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। जी स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके अल्लाह हाफिज़।